हाय, दिस इज सविता शर्मा। आज इग्नू बैग सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 132 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और काफ़ी इजी अब किया इस क्वेश्चन को, इजी नोट्स बनाए हैं इसके, आप जरूर चेक करें पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। और आपके ये क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीपीएससी 131, 132, 134 आपका कोई भी सब्जेक्ट कोड है, आप प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। आप प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस करके उनकी ईजी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए, इजी अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि आपको पूरा अच्छे से समझ आए। आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो, आप अच्छे मार्क्स ले सकें। और अगर चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियोज़ को कंप्लीट देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का ये हमारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को पूरा करने में करते हैं। क्वेश्चन को नीति निर्देशक सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा गया हो, आप क्वेश्चन पे बिल्कुल भी फंसना नहीं है। आपने मतलब क्वेश्चन में नहीं अटकना है। आपने जो मैंने ये जो आंसर लिखा होता है इसमें मैंने कंप्लीट पूरा मटेरियल डाला होता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इससे क्या क्या उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है, आर्थिक, सामाजिक, राज। तो मैंने कंप्लीट, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, तो 20 मार्क्स में आपने सारा कुछ मटेरियल डालना होता है। ऐसा नहीं कि जो स्ट्रिक्टली जो पूछा गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत से कुछ भी पूछा गया हो आपको, आपने मटेरियल सारा कुछ डालना है क्योंकि 20 मार्क्स का लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जितना आपको नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी आपने समझा है, सुना है और पढ़ा है, वो सब कुछ आपने उसमें डालना है क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए। उसके बाद आप उसको बताओगे कि सभी के लिए किस प्रकार से ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहयोग करते हैं। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वे एक तरह से निर्देश है, मतलब एक ऑर्डर है, वो निर्देश है किसके लिए, राज्य और केंद्र के लिए, ठीक है। तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, वे निर्देश है जो केंद्र व राज्य सरकारों को सबको दिए जाते हैं ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं, वे निर्देश हैं जो केंद्र व राज्य सरकारों को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए थे। आई थिंक आपको नीति निर्देशक सिद्धांत क्लियर है कि नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है। तो ये एक निर्देश है जो कि राज्य को दिए गए हैं और केंद्र सरकार को दिए गए हैं ताकि वे क्या कर सके, अपने राज्य में कल्याणकारी मतलब जो लोगों की भलाई के लिए कल्याणकारी कार्य कर सके, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके। तो इसलिए ये निर्देश दिए गए हैं। और भी इनमें बहुत सारी बातें, नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये सरकारें अपनी नीतियाँ निर्धारित करेगी उस समय इन निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी तथा इन सिद्धांतों को नीतियों का आधार बनाएगी जिससे देश के लिए एक कल्याणकारी विकास को दिशा दे सके। मतलब ये हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत इस उद्देश्य से रखे गए थे संविधानकर्ताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया है। उन्होंने ये इसलिए दिए हैं सरकार को, एक तरह से एक आदर्श दिया है जिससे कि वे जब अपनी नीतियाँ बनाए, सरकार अपनी नीतियाँ बनाए देश में, राज्यों में, ठीक है, तो वे उस समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे कि वो कल्याणकारी कार्य कर सके अपने राज्य में, ठीक है। तो इन निर्देशकों को अपने ध्यान में रख के राज्य अपने नीति नियमों को बनाए, इसीलिए इनको नीति निर्देशक सिद्धांत कहा गया है। नीति बनाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं आपको, राज्य सरकारें द्वारा इन सिद्धांतों पर चलने से नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय द्वारा अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अगर राज्य सरकार इन सिद्धांतों को मानती है, इन सिद्धांतों पर चलती है, तो वो एक तरह से नागरिकों को एक
न्याय प्रदान कर सकती है, अधिकार प्रदान कर सकती है, समानता प्रदान कर सकती है, जो कि नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है, अगर वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो उनको बताया गया है वो कर सके। ठीक है, अब आप ये तो हम बता रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं और किस तरह से कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है वो तो अलग से क्वेश्चन बनता है, और वो आपको पढ़ना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, क्या क्या नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, वो अलग से सेपरेट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये हम पढ़ रहे हैं कि ये मतलब इससे कैसे राज्य अपने उसमें कल्याणकारी स्थापना कर सकता है। संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान निर्माता चाहते थे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, परंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ही संक्षिप्त है। देखिए, सबसे पहले तो जो संविधान करता थे उन्होंने मौलिक अधिकार बनाए ताकि नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जा सके, न्याय की व्यवस्था की जा सके, वो विकास कर सके, इसीलिए मौलिक अधिकार दिए गए। लेकिन मौलिक अधिकार जो है पर्याप्त नहीं थे नागरिकों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काफ़ी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मौलिक अधिकार के साथ साथ जो है जन कल्याण के लिए नीति के निर्देशक सिद्धांत भी बनाए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य बनाए, मौलिक अधिकार बनाए और साथ में नीति के निर्देशक सिद्धांत भी बनाए ताकि जन कल्याण किया जा सके। तो ये पहले बताया था, उन्होंने यह कार्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में वर्णित किया। नीति निर्देशक सिद्धांत को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जबकि मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार न्यायालय पर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनके पीछे कोई न्यायालय की शक्ति नहीं है। मतलब जो राज्य को ये नीति निर्देशक सिद्धांत दिए ना कि आपको ये करना है, ये करना है ताकि कल्याणकारी राज्य आप अपने राज्य में बना सके, बट इसके पीछे ये नहीं है कि अगर राज्य ये नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं मानता है तो कोई उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है या न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता है। मतलब न्यायालय की शक्ति इसमें नहीं दी गई है, ये सिर्फ राज्य की अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जबकि मौलिक अधिकारों पर क्या होता है, मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आप न्यायालय पे जा सकते, तो उनको मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय है, बट नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है। इस प्रकार इन नीति के निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के 4थे अध्याय में लिखा गया है, जिनसे कि भारत में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया जा सके। तो आपने ये भी बताना है कि जो नीति के निर्देशक सिद्धांत है वो 4थे अध्याय में बताया है संविधान के, और जिससे कि कल्याणकारी कार्य कर सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा हो, बहुत इजी आप करके ये क्वेश्चन लिखा है। नीति निर्देशक सिद्धांत केंद्र और राज्य को दिए गए निर्देश है जिन्हें वो पूरा करने पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, एक निर्देश है राज्य को। आप इसको क्लियर करें ना बार बार, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से बताएं कि ये क्या है, निर्देश जिससे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। और डॉक्टर अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उन्होंने कहा था कि इन निर्देशक सिद्धांतों से न केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होगा बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी की जा सकेगी। देखिए, यही आपके क्वेश्चन में भी था पॉइंट, और ये बात जो है आपके अंबेडकर साहब जो है संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने भी ये बात समझी और उन्होंने ये लिखी है कि जो ये अगर इनको हम सिद्धांतों को सम्मिलित करते हैं अपने संविधान में तो इससे क्या होगा, लोकतंत्र स्थापित होगा और जो है सभी की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जो है स्थापना की जा सकेगी और लोगों का विकास होगा। तो यद्यपि नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर कोई कानूनी शक्ति नहीं है, परंतु वे केंद्र और राज्य के ऊपर नैतिक दबाव बनाते हैं कि वे इन्हें शीघ्र ही लागू करें। अब आप कहोगे कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको राज्य क्यों मानेगा, क्योंकि उसके पीछे तो कोई कानूनी शक्ति है नहीं, राज्य के खिलाफ कोई भी कानून के पास नहीं जा सकता है कि आप इनको नहीं मान रहे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत संविधान में लिखे गए तो अपने आप में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट करता है राज्य पर, स्टेट पर एक तरह से दबाव बनाता है कि नहीं वो इन चीज़ों को लागू करे तभी वे अच्छा कल्याणकारी राज्य स्थापित कर पाएंगे अपने राज्य में। और कोई भी राज्य चाहेगा कि अपने राज्य में अच्छा कल्याणकारी राज्य बनाए ताकि लोग तभी उनको पसंद करेंगे और उनका राज्य भी, सरकार भी अच्छे से चलेगी। तो वे इनको ज़रूर मानते हैं और अपने जब भी वो नीति नियम बनाते हैं अपने सरकार तो इनको आधार बनाते हैं, सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही आधार बनाकर ही अपने नीति नियम बनाते हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक विशेषता है और विश्व के अधिकांश लोकतंत्री देशों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने संविधान में सम्मिलित नहीं किया है। तो जब हम लिखते हैं ना कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं, तो उसमें हमें एक पॉइंट ये भी देते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि
कि संविधान में इसे लिखा गया है, और जो विश्व के अधिकांश देश है उन्होंने संविधान में इसको सम्मिलित नहीं किया है। केवल आयरलैंड और बर्मा जो देश है इनने ही इन सिद्धांतों को अपने संविधान में सम्मिलित किया है। संसार के प्रमुख लोकतंत्री देशों में से केवल भारत ने ही इन्हें संविधान में सम्मिलित किया है। तो ये भारत की संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इसमें संशोधन का क्या रखा है, देखो संशोधन नीति निर्देशक तत्वों की सूची में कुछ तत्वों को संशोधन द्वारा बदला गया है। तो कुछ तत्व है जो संशोधन द्वारा बदला गया है। एक तो 42, कई बार ये क्वेश्चन पूछ बीच में ऐड कर देते हैं संशोधन वाला जो ये है कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपने पढ़ना है कि कौन कौन सा जो है संशोधन किया गया है। एक तो 42वां संशोधन है, राज्य अपनी नीति इस प्रकार करेगा कि बालकों को स्वतंत्र स्वस्थ वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं देगा और शोषण से रक्षा करेगा। इसको डाला है, इस पॉइंट को डाला गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और दूसरा अनुच्छेद 39वां खंड च, ये वाला भी संशोधित करके लाया गया है। इसमें कि राज्य ऐसी न्याय व्यवस्था करेगा जिससे समान अवसर सुलभ हो और आर्थिक निर्योग्यता के आधार पर कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के अवसर से ना चूके। और 44वें संशोधन द्वारा आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास राज्य करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। तो ये चीज़ें संशोधन में डाली गई है। तो संशोधन वाला क्वेश्चन भी आएगा तो आपने पहले शुरू से ही सब कुछ देना है, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो डिफरेंट बनता है इससे, वो है नीति के निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे कि 2-3 हमने संशोधन में पढ़ ली ना, ये नीति के निर्देशक सिद्धांत है जो कि संशोधन द्वारा लाए गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इजी आप नोट्स मिल जाएंगे। और कुछ भी डाउट्स हो स्टिल कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं प्लीज़, और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।